आइए आज की सुबह हम सीखेंगे गस्मनी के बारे में। आप कितना जानते हैं गस्मनी का मतलब क्या होता है, और गस्मनी बारी में क्या क्या चीज के लिए जाना जाता था, क्या क्या चीज के लिए जाना जाता था, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। और ये हमारे लिए आज बहुत ही गंभीर विषय है और ये प्रार्थना का विषय है। जिस तरह से हम पाते हैं शुरू में एदेन की बारी, और उसके बाद में यीशु मसीह के समय में गसमनी बारी पाते हैं। और दोनों जगह एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। एक जो जगह था पाप का शुरुआत होता है, और एक जो जगह है उस पाप के लिए यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। जो पाप हमने किए थे उन सारे पापों के लिए प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे। और इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे नंबर वन में पाते हैं ये गसमनी बारी जो था, जो कि महान भारीपन का स्थान के नाम पर जाना जाता था। यीशु मसीह तो ऐसा लगता था कि दुनिया का बोझ उनके पास है, पाप का बोझ उसके पास है। और इसीलिए मत्ती उसका 26 उसका 37 में कहता है, वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। उदास और व्याकुल होने लगा। और ये जो स्थान था बहुत ही महान भारीपन का स्थान था। ये जगह जो था सचमुच में एक अलग जगह था, जिसको कि हम महान भारीपन का स्थान के रूप में जान सकते हैं। यशाया 53 उसका 6 में कहता है, अब मेरे साथ अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो खोल सकते हैं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आज इस अंतिम समय में हम अपने प्लान और योजना और दुनिया के जैसा हम सब अपने अपने मार्ग में भटक गए हैं, हम चले गए हैं। लेकिन गत्समनी बारी में यीशु मसीह हमें बताना चाहता था कि हम यीशु के साथ सम्मिलित हों, यीशु के साथ उनके साथ शारिक हो। और ये हमें बताना चाहता था जिसे हम आज इस समय में भूल गए हैं। और इस संकट के समय में, इस महामारी के समय में परमेश्वर फिर से बताना चाहता है कि हमारा जीवन इस दुनिया के लिए नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य इस दुनिया के लिए नहीं होना चाहिए। और हमारे जो पाप का बोझ, अधर्म का बोझ यीशु मसीह हमारे लिए उठाया है। और यीशु मसीह में हमें गसमनी बारी में हमें शामिल होना था। और हम इस समय कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं? और ये चीज सबसे बड़ी समस्या है कि हम भेड़ों के समान भटक गए, भेड़ों के समान भटक गए हैं। और ये जो समय है हमारे लिए एक महत्वपूर्ण समय है, जिसे नंबर 2 में हम पाते हैं कि गत्समनी जो बारी था ये तीव्र पीड़ा का स्थान के रूप में माना जाता था। तीव्र पीड़ा का स्थान के रूप में जाना जाता था। और यीशु मसीह जब भी यहाँ पर आते थे वो बोझ से दबे, बहुत दुख से, तकलीफ से महसूस करते थे, पीड़ा महसूस करते थे। और मत्ती 26 का 38 में कहता है, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरे प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। यीशु मसीह बोलता है कि मेरे साथ जागते रहो, मेरे साथ प्रार्थना करते रहो, मेरे साथ बाइबल पढ़ते रहो, मेरे साथ परमेश्वर का वचन का प्रचार करते रहो। ये चीज कहने का मतलब असल था। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के साथ हम शामिल होने नहीं पा रहे। पतरस, यूहन्ना, याकूब और भी चेले थे जो नींद से भरे हुए हम सो रहे हैं। हम अपने जगह में हो, अपने अपने जगह पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग समस्याओं का नींद से, दुनिया के बोझ का नींद से, और बहुत सारे चीजों से, दुनिया का मोह माया भोग विलास
कि नींद में हम सो रहे होंगे, और इस समय हमें यीशु के साथ हमें जागना था, यीशु के साथ हमें उनके प्रार्थना में सम्मिलित होना था। और ये हमें हमारे पापों का तीव्र पीड़ा हमें इस जगह पर महसूस करना चाहिए था, महसूस करना चाहिए था। यशाया 53 उसका 3 और 4 में यशाया लिखता है, वह तू जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुझ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। इसके लिए यीशु मसीह अपने पापों के लिए मर रहा था? क्या यीशु मसीह अपने पापों और गुनाह के लिए हर एक दिन गत्समनी बारी में जाता था? क्या वो अपने चेलों के लिए जाता था? क्या वो अपने हमारे हमारे लिए जाता था? ये सारे चीज हमें समझना है कि वो अपने लिए नहीं जाता था, वो हमारे लिए ही जाता था, हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए जाता था। और ये गत्समानी बारी में हरेक संध्या जाकर के घुटने टेक करके वो क्या करता था? प्रार्थना करता था। नंबर 3 में हम यहां पर पाते हैं गंभीर अकेलेपन का स्थान, गंभीर अकेलेपन का स्थान था। यहां पर वो अकेले उनको अकेलेपन महसूस होता था और उनको लगता था कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं। और इसीलिए मत्ती उसका 26 उसका 38 में कहता है, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरे प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। आज हमें प्रार्थना में जागना है, आज हमें व्यक्तिगत प्रार्थना में जागना है, हमें व्यक्तिगत बाइबल स्टडी में जागना है, बाइबल अध्ययन करना है। और इस समय हम कहां पर हैं? यूहन्ना, पतरस, याकूब और चेले भी ये कहां पर थे उस समय? गसबनी बारी में क्या कर रहे थे? हो सकता है आज मैं यहां पर होता तो मैं इनमें से एक होता, मैं एक हूं इसमें, मैं एक हूं जो आपने ही अभिलाषाओं में, आपने ही इच्छाओं में मैं सो रहा हूं। और ऐसे समय में यीशु मसीह कहते हैं मेरे साथ जागते रहो। ये बहुत ही गंभीर लेसन है, मेरे साथ जागते रहो। कहने का मतलब कि यीशु के साथ हमें शामिल होना है, यीशु के साथ हमें प्रार्थना में शामिल होना है, यीशु के साथ हमारे पापों के प्रायश्चित में शामिल होना है, ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाएं और हम परमेश्वर के राज्य में पाए जाने सके। हम यीशु के साथ सम्मिलित नहीं हो पाते हैं और इसी से हमारा समस्या सबसे बड़ा चीज है। हम लोगों के लिए, दूसरों के लिए हो सकते हैं अच्छा दिखाई दे सकते हैं, हो सकता है लोगों के लिए हम अच्छा हो सकते हैं, लेकिन हमारा समस्या है कि हम यीशु में नहीं हो सकते। हमारा तकलीफें हैं कि हम अपने जीवन को यीशु के साथ समर्पित नहीं कर पा रहे। और यही सबसे बड़ा समस्या था कि यीशु मसीह के लिए जो चिंता का विषय था कि वो गंभीर अकेलेपन वो महसूस करता था, और वो स्थान था कि वो अकेला ही था, क्योंकि उनके साथ में कोई जागने के लिए नहीं था, कोई प्रार्थना करने के लिए नहीं था, उनके साथ में खड़े होने के लिए भी नहीं था, और बाकी लोग यहाँ पर सो रहे थे। वजह से था 69 उसका 20, 69 उसका 20 में कहता है, मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूं। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को ना पाया, और शांति देने वाले ढूंढता तो रहा, परंतु कोई ना मिला। जब हम दुख और तकलीफ की समस्याओं में पड़ते हैं, जब संकट रूपी बादल हमारे ऊपर मंडराने लगता है, तो हमारे अगल बगल कोई नहीं होते। और ऐसे समय में भी यीशु मसीह भी ऐसे समय से गुजर रहे थे, और उनके साथ कोई खड़ा होने वाला भी नहीं था।
उनके साथ कोई प्रार्थना करने वाला भी नहीं था, उनके साथ कोई बाइबल अध्ययन करने वाला भी नहीं था, उनके साथ कोई उनके जागने वाला भी नहीं था। और ऐसे समय में यीशु मसीह कहते हैं, मैं बहुत उदास, आशा तो किया था परंतु किसी को ना पाया, और शांति देने वाले ढूंढता तो रहा परंतु कोई ना मिला। उनको कोई शांति देने वाला भी नहीं था, उनके साथ कोई प्रार्थना करने वाला भी नहीं था, कोई उनको उत्साहित करने वाला भी नहीं था। और ये दाऊद ये वचन को लिखता है। सचमुच में गसमनी बारी पीड़ादायक प्रार्थना का स्थान था। नंबर 4, पीड़ादायक प्रार्थना का स्थान के रूप में जाना जाता है। मत्ती उसका 26 उसका 39 में कहता है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही। क्या यीशु मसीह अपने लिए ये प्रार्थना कर रहा था? क्या अपने जीवन के लिए ये दुख उठा रहा था? ये मेरे और आपके लिए। यदि हम उनके साथ प्रार्थना में नहीं जाग पाएंगे, उनके साथ सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, तब हमारे लिए ये दुख की बात है कि हम परमेश्वर के राज में नहीं पाए जा सकते। और यही पीड़ा यीशु मसीह के जीवन में बहुत तकलीफ दे रहा है। दुनिया का पाप का बोझ उन्हें हमेशा तकलीफ दे रहा था, सता रहा था। और ऐसे समय में वह मुंह के बल में गिरा और प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मत्ती 26 उसका 44 में कहता है, उन्हें छोड़कर फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। एक बार नहीं, एक बार प्रार्थना नहीं है, तीन तीन बार प्रार्थना करने के बाद में पहली बार प्रार्थना करता है, उसके बाद चेलों के पास जाता है, देखता है सब कोई सो रहे, फिर फिर प्रार्थना करने के लिए जाता है, फिर आकर के देखता है सो रहे हैं, फिर प्रार्थना करता है, फिर आकर के देखता है सो रहे हैं। 3 बार। कोई भी चीज हमारे जीवन में जब 3 बार होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत गंभीर है। 3 बार कहने का मतलब कि हमारे जीवन में प्रार्थना सबसे गंभीर विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये परमेश्वर के साथ हमें शामिल करता है। यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं, विनती नहीं करते हैं, तो परमेश्वर से हम कोसों दूर हैं। और इसीलिए हमारा जीवन सबसे बड़ा चीज प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए। इब्रानियों उसका 5 उसका 7 में कहता है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आंसू बहा बहा कर, पुकार पुकार कर प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें प्रार्थना करना है, आज हमें परमेश्वर से विनती करना है और परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करना है। पहला यूहन्ना 3 उसका 1 में कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। जब पिता हमें अपना संतान के रूप में हमें जानता है और कहता है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, तो हमारे पिता, हमारा यीशु मसीह उद्धारकर्ता हमें एक नमूना देकर गए हैं। और जब हमारा पिता हमें प्रार्थना करना सिखाया है, हमें प्रार्थना करना चाहिए।
और संसार हमें नहीं जानता है क्योंकि उन्हें भी नहीं जाना, और इसीलिए तब नहीं जानता है क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। और जब हमारा पिता, जब प्रार्थना करने वाला पिता है, तो उनके बाल बच्चों को भी प्रार्थना करना चाहिए। मत्ती 26:39 में कहता है, नंबर 5, संपूर्ण इस्तीफे का स्थान, कहने का मतलब कि अपना काम वो छोड़ना चाहता था, वो अपना बोझ उतारना चाहता था, और ये गत्समनी बारी में ही ऐसा जगह था, यह स्थान था। वहां पर वो कहता था, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। वो चाहता था कि ये कटोरा जो है मुझसे टल जाए, मैं नहीं चाहता हूं। और हम भी दुनिया में दुख और पीड़ा और तकलीफ नहीं चाहते, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए सहा ताकि हम एक दिन अनंत काल के लिए जी सके। नंबर 6, विशेष सहायता का स्थान के रूप में जाना जाता था गत्समनी बारी। विशेष सहायता का स्थान के रूप में जाना जाता था। लूका 22:43 में कहता है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। ये विशेष सहायता का स्थान यहाँ पर के रूप में जाना जाता था, और यीशु मसीह को यहाँ मदद मिलता था, और इसीलिए वहां पर जाता था। स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था, सामर्थ्य देता था। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसमें 12 उसका 9 में, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हम बड़े शक्ति से नहीं, लेकिन जब हम दुर्बल होते हैं उसी समय हम शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें उठाता है, परमेश्वर हमें मजबूत करता है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। लास्ट में 7 में हम पाते हैं, यही जो स्थान था हृदयहीन विश्वासघात का स्थान था। यही जो स्थान था जहां पर यहूदा उनके साथ विश्वासघात किया था। और मत्ती उसका 26 उसका 46 में कहता है, उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। यही जो स्थान था, यही जो स्थान था जो कि हृदयहीन विश्वासघात का स्थान था। और कहता है, उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ। ये संकट की घड़ी में हम लोग वास कर रहे हैं, और समय आ गया है कि कब किनके साथ क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन हमें प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे।